टाइल्स वाले से जो भी है आप उससे घर में काम करने वाले से आप करवा सकते हो, बहुत ईजिली बन जाता है। कुछ टाइल्स के जो टुकड़े थे वो बचे हुए थे और उन चीज़ों से, बची हुई चीज़ों से मैंने उसको बनवाया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सीढ़ी पर क्योंकि ये जो पीछे की वॉल है, इसके पहले आपने जो मेरा कन्या पूजन का वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस वॉल को चेंज कराया। पहले ये प्लेन सी एक वॉल थी, तो मैंने इस वॉल को चेंज कराया है। इसमें मैंने पुट्टी से ये टेक्सचर बनवाया जिसमें मैंने ग्रुपिंग दी है, तो ये चेंज कराया। और साथ ही साथ ये मैं कराई थी शो पीस लखनऊ से खरीद कर, क्योंकि मुझे ऐसे टेराकोटा के पीसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं ये लेकर आई थी और मैंने इसको यहाँ पर अपनी सीढ़ियों पे रखा हुआ है। तो आज का जो गुड मॉर्निंग है वो सीढ़ियों पे हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल ये मेरे बेडरूम से जब बाहर निकली है तो ये सीढ़ी सामने है, छत पे जाने वाली ये सीढ़ी है, तो इस वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये एरिया। और मैं अक्सर यहाँ पर बैठती हूँ ऐसे ही नॉर्मली, और यहाँ से आपका मेरा सामने का रूम भी दिखता है और उसके बाद फिर छत है। बट ये एरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो कैसे हैं आप लोग, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस बार दिवाली में आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, क्या क्या धमाल करने वाले हो आप लोग। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ एक नया लुक देती हूँ किसी रूम को या कोई एरिया को या कोई किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को। मैं हर बार दिवाली पर एक नया लुक देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं आपसे शेयर करूँ। बट आगे से जो कुछ भी चेंजेस होंगे, जो कुछ भी DIY मैं बनाऊँगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी छत को एक नया लुक दूँगी, क्योंकि मेरे छत को मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी नया लुक नहीं दिया है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वो कैसा लगा, और आप चाहें तो आप भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि या जो मैंने वो कॉर्नर छत पर अपने बनवाया, बहुत ही आसानी से आप अपने टाइल्स वाले से जो भी है आप उससे घर में काम करने वाले से आप करवा सकते हो, बहुत ईजिली बन जाता है। क्योंकि मेरे घर में टाइल्स का काम हो ही रहा था, तो कुछ टाइल्स के जो टुकड़े थे वो बचे हुए थे और उन चीज़ों से, बची हुई चीज़ों से मैंने उसको बनवाया है, और वो एक कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आया। तो आप चाहें तो आप भी बनवा सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं तो कि इसको एक छोटा सा कॉर्नर आप उसको एक न्यू लुक दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो छत के मेकओवर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बनवाई सबसे पहले, जिसमें मैंने सोचा कि मैं उसमें आगे जा कर के लाइटिंग का सिस्टम दूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरी छत पर जो भी मैं रेनोवेट करूँ उसमें मैं लाइट को इंक्लूड करूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत लग्जरी लगता है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बनवाई है क्यारी टाइप की, और इसके बेस में पानी नीचे ना जाए, इसीलिए मैंने डॉक्टर फिक्सिट का भी यूज़ किया है। बेस बनने के बाद में मैंने इसकी चारों तरफ टाइल्स को कट करके लगवा लिया। ये वही टाइल्स है जो कि मेरे बेडरूम में थी, और मैंने इसको सेव करके रख ली थी, क्योंकि मुझे टाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और तभी से मैं इसको अपनी छत पर लगवाने की सोच रही थी। मैंने अपना पूरा घर अपनी खुद के बल पर बनवाया है, और साथ ही जब मैं कभी भी कहीं पर फंसती थी तो मैं पापा को बुला लेती थी और मैं पापा की राय लेती थी, पापा से पूछती थी कि पापा ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और पापा ने मुझे पूरी हेल्प की। पापा आते थे मायके से, ससुराल आते थे, मुझे बताते थे, समझाते थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो और अगर आप वो काम करने जाते हो तो वो चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वो मुझे नहीं करना पड़ा, ज़्यादातर चीज़ों में नहीं करना पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही रहता है, तो इसलिए मुझे पापा काफ़ी हेल्प करते थे। और ये वही प्लांटर्स हैं जो कि मैं लेकर आई थी लखनऊ से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये करीब 20 इंच के प्लांटर्स हैं, साथ ही मैं 24 इंच के प्लांटर्स भी लेकर आई थी। बॉर्डर बनने के बाद में मैंने जो मेरा प्लांटर है उसको होल्ड करने के लिए सेम टाइल्स के दो पीस को मैंने बोन टाइट से चिपकवा करके उसके ऊपर प्लांटर्स को रोका है।
तो इससे लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। और अब मैंने सारे यहाँ के जितने भी मेरे पुराने गमले थे, मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले, सीमेंट के गमले, सबको मैंने काट छाट करके अपने प्लांटर्स में सेट किया और सब एक एक करके सारे प्लांटर्स को डिस्कार्ड कर दिया जितने भी मेरे पुराने थे, और सारे प्लांट्स को मैंने नए प्लांटर्स में शिफ्ट कर दिया। फ्रेंड्स, आपको देखने में ये बहुत ही शॉर्ट टाइम लग रहा होगा, बहुत ही कम समय का काम लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये पूरे दिन का काम था और इतना थका देने वाला काम था कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे प्लांटर्स को रोकने के लिए इस तरह से पट्टियाँ बनवाई हैं जो कि सेम टाइल्स की हैं, और टाइल्स पतली होती हैं तो ये इतना वेट वो ले नहीं सकती थी, इसलिए मैंने 2 पट्टियों को एक साथ जुड़वा करके यहाँ पर लगवा दिया है। और धीरे धीरे करके सारे मेरे प्लांटर्स ऐसे ही आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो ये एक पूरी रो में मेरे 10 प्लांटर्स आए थे और काफ़ी बड़े बड़े प्लांटर्स है, देखने में इतने बड़े नहीं लगते हैं। इसके साथ में मैंने जो मेरी छत पर आने वाली जो गेट थी उसके बाहर से ये एक वायर का मैंने एक रिंग बनाया है, सर्कल सी सर्कल है, तो जो कि मैंने इन दोनों प्लांटर्स में अटैच करवा दिए हैं। और इसमें मैंने मनी प्लांट लगाए हैं, तो ये जो मनी प्लांट की बेल जब बड़ी होगी तो ये पूरे ही जाल पे कवर कर लेगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। फ्रेंड्स, घर के हर कोने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी पेंडिंग वर्क है वो सब कुछ दिवाली के पहले पहले निपट जाए, पर मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद ये ना हो पाए। पर कोई बात नहीं, मैं दिवाली के करीब 5 दिन पहले से ही सारे काम को मैं बंद करवा दूँगी ताकि दीपावली की सारी सफाई बहुत अच्छे से हो पाए। ओके, तो दोनों छत कंप्लीट होने के बाद में मैं यहाँ पर फाइनल सफाई करवा रही हूँ छत की, क्योंकि पेंटिंग का काम हुआ, टाइल्स का काम हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा सीमेंट भी जम गया था ज़मीन में, तो इसलिए पूरी ही छत को तेजाब से एसिड से साफ़ करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर राघव झूले के मज़े लेते हुए और बहुत ही इंजॉय करता है वो ये झूला। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी छत की घिसाई अच्छे से हो गई है और फाइनल लुक देने के लिए इसमें जो मार्बल स्टोन्स होते हैं वो मैं यहाँ पर इसको डलवा रही हूँ। तो मेरी नीचे वाली छत लगभग कंप्लीट हो गई है और मैं अब ऊपर वाली छत पर आ गई हूँ, यानी कि जो ये मेरा टेरेस है ये 3 लेवल में है। तो ये रही नीचे वाली जिसमें काम चल रहा है इस टाइम पर, और लगभग हो चुका है, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। इसके बाद मैं ये जो सीढ़ियाँ उसके बगल से आई थी, तो वहाँ से ये एक रास्ता इधर को आता है और एक रास्ता इसके पीछे को निकलता है जहाँ पर हमारा जनरेटर रखा हुआ है। तो वहाँ की साफ़ सफाई होने के बाद में अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ की भी साफ़ सफाई अच्छे से होनी है। तो जैसे एक जाली मैंने नीचे बनवाई है सी सर्कल में, वैसे एक मैंने यहाँ पर स्क्वायर जाली लगवाई है। तो इसमें मैंने एलेमांडा की बेल को लगाया है जो कि येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं जिसमें, और यहाँ पर जो प्लांटर्स है वो हैं 24 बाय 24 इंचेस के। तो और ये रखे हुए हैं कुछ टायर जो कि मेरे व्हीकल्स के हैं। तो जब भी मैं कभी इनका कुछ DIY बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये रही पेटी, ये मेरी शादी की पेटी है, काफ़ी पुरानी है, तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ करवा करके इसको पेंट करवाया है। और देखिए यहाँ पर छत की धुलाई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है अब। ये व्लॉग जिस दिन आएगा उस दिन होगी दिवाली। सो फ्रेंड्स, आप सभी को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और मेरे व्लॉग इस टाइम पे लेट पे आ रहे हैं, आई होप आप समझ जाएंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग टाइम पर आया करें, बट वो नहीं हो पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बुरा नहीं लगेगा और मैं आगे जाकर पंक्चुअल होने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरा दिन की मेहनत के बाद में जो रिज़ल्ट निकल कर आया वो ये था। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था और सारा दिन की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं गई। बहुत खुशी हुई इसको लास्ट में देख करके और इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और साथ में मैंने इसके लगाया था टेराकोटा का एक प्लांटर जो कि था तुलसा जी का प्लांटर विद स्टैंड, और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।